हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक। पिछले कई साल से ये लगातार ये थ्योरम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। इस थ्योरम को कई बार ये पूछेगा सिंपल स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आपको थ्योरम के साथ साथ उसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट का भी आधा मार्क्स या 1 मार्क्स उसमें अलॉट होगा आपको। या सिंपल स्टेटमेंट दी जाएगी कि इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कि जो अदर साइड बच गई उसके स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करना होगा। तो ये दोनों तरीके से पूछी जाएगी। कई बार ये पाइथागोरस सिंपल पूछेगा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है और फिर प्रूव भी करना है। कई बार सिंपल स्टेटमेंट देगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक राइट ट्रायंगल लिया मैंने, ए बी सी। गिवन क्या है, गिवन मैंने लिखा एंगल बी इक्वल टू 90, कि इन्हें राइट ट्रायंगल की एक एंगल 90 दे रखा है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन में की ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब प्रूफ देखो बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एक बार इसमें ना टोटल 3 ट्रायंगल हैं, 2 छोटे ये और एक बड़ा। आपने क्या करना है, एक बार तो इस छोटे को बड़े के साथ सिमिलर कर दो, एक चीज़ प्रूव हो जाएगी। इस छोटे को बड़े के साथ दूसरा प्रूव हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या काम करना है, एक छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है। तो पहले मैंने नीचे वाला ट्रायंगल लिया। मैंने कौन से 2 ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, सिमिलर करने के लिए हमें 2 एंगल की ज़रूरत है बस, कि 2 एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर 2 एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देखो क्या क्या इक्वल है, एक तो इस छोटे ट्रायंगल में ए बी डी में और एक पूरे ट्रायंगल में। एक तो मेरा ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में ये कॉमन। नंबर 2, छोटे ट्रायंगल का डी और बड़े ट्रायंगल का ए बी सी, ये दोनों ईच 90 है। तो मैं लिखूंगा एंगल ए डी बी किसके इक्वल, एंगल ए बी सी के ईच 90। मैं सीधा ये भी लिख सकता था एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। तो आप ए डी बी ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा कि हाँ भी कौन सा एंगल आप बताना चाह रहे हो। बी में तो ये भी होगा, ये भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बाय एंगल से दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए। देखो बेटा, सिमिलर टू, अब सबसे पहले मैंने एक छोटा ट्रायंगल का लिख दिया ए डी बी, पहले ये ट्रायंगल लिख दिया, ठीक है। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल है उसके हिसाब से यहाँ 3 पार्ट में लिखो। देखो, ए किसके इक्वल है, ए के लिख दिया। छोटे ट्रायंगल का डी, छोटे ट्रायंगल का डी तो बड़े ट्रायंगल के किसके इक्वल है, बी के, तो बी। अब बड़ा ट्रायंगल का कौन सा पार्ट रह गया, सी। अब इसके बाद अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो रेशियो क्या क्या, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल, डी बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी। पहले 2 अपॉन पहले 2, लास्ट के 2 अपॉन लास्ट के 2, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। अब देखो, अब मुझे इसमें ना दोनों में सेम क्या क्या है, ए बी और ए बी ये सेम है, तो इसको हटा देते हैं। तो मैंने लिया ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल, ए बी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ए बी और ए बी का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन नंबर 1।
ए बी का स्क्वायर आ गया ए डी इंटू ए सी। देखो अगर मैं इसको सिंपल इसको रीड करूँ तो मैं देखो क्या से रीड करूँगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए डी इंटू ए सी। तो ऐसे ही हमारा बी सी में किसको क्या लिखूँगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए बी स्क्वायर है तो ए डी इंटू पूरी, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू फुल। तो या तो आप डायरेक्ट लिख लो और अदरवाइज आप दूसरे पार्ट को प्रूव कर सकते हो। तो दूसरा पार्ट मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल क्या क्या इक्वल है, दोनों में एंगल सी कॉमन आ गया और एंगल सी डी बी और एंगल सी बी ए ईच 90। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो क्या लिखोगे, सी डी बी सिमिलर आ जाएगा। हाँ बेटा, सी तो सी के इक्वल है, इसका डी इसके बी के इक्वल है, तो ये बच गया ए, तो इसका रेशियो भी इक्वल होगा। तो सी डी अपॉन सी बी किसके इक्वल, डी बी अपॉन बी ए, और किसके इक्वल, सी बी अपॉन सी ए। अब इसमें ये छोड़ देना क्योंकि ये दोनों सेम आ रखे हैं। अब इसकी क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वेयर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, लिखो या सी लिखो एक ही बात है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कि 1 एंड 2 को ऐड कर लो। अब 1 एंड 2 को जब ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो यहाँ से देखो ए सी कॉमन आ जाएगा, मैंने ए सी बाहर लिखा, ऊपर बचा ए डी प्लस सी डी। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ए डी और डी सी मिलके क्या बन गया, ए सी इंटू ए सी। तो ये आ गया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो प्रूव करना था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो बेटा ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम में है। बस ध्यान रखना, एक छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना है। छोटे ट्रायंगल में अगर बाई चांस कुछ कई बार इधर उधर हो भी जाए तो आपने एक चीज़ ध्यान रखना कि इस साइड का स्क्वायर इसके साथ में जो साइड है वो इनटू बड़ी साइड, ऐसे ही इस साइड का स्क्वायर ये साइड इनटू बड़ी साइड, दोनों को ऐड करते ही कुछ कॉमन आ जाएगा, बाकी आपका ये आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।